गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो टॉपिक है मेरा इस लेक्चर का दैट इज फ्रॉम रीजनिंग पार्ट और टॉपिक का नाम है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग टॉपिक बहुत ही इजी है। कई बार इसके क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस आपको पेपर में एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना। और तो देखिए कैसे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्लास, यहां पे आपके पास चार ऑप्शंस होंगे ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शंस आपको ये बताना है कि इस पेपर को अगर मैं, देखिए क्लास, सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखिएगा कि ये पेपर ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये पेपर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ये पेपर ट्रांसपेरेंट है और जो इसका फोल्डिंग पॉइंट है दैट इज दिस वन, यानी कि जो भी आंसर होगा वो इस एक्सिस के मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज किस तरह के? इस पेपर पे एक लाइन ऐसे खींची हुई है। ठीक है, इस पेपर पे एक लाइन ऐसे डायगोनली खींच रखी है। सो अगर मैं इस पेपर को इस तरफ टर्न कर देता हूं, जैसा कि चारों ऑप्शन में दिखाया जा रहा है कि आपको इसमें ये पेपर है, यहां पे ये पेपर आ गया है, यहां पे ये पेपर आ गया है, यहां पे ये पेपर आ गया है और डी ऑप्शन के अंदर यहां पे ये पेपर आ गया है। अब आपको बताना है कि अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करता हूं तो किस तरीके की ऑप्शंस जो हैं, किस तरह की इमेज जो है आपके सामने आएगी इन चारों ऑप्शन में से। तो आप देखिए क्लास, अगर मैं इस पेपर को इस तरफ टर्न करता हूं, यानी कि ये ऑप्शन या सॉरी ये वाला पॉइंट आपको किससे कनेक्ट हो जाएगा? इससे कनेक्ट हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट किससे कनेक्ट हो जाएगा? इस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो लाइन आपके पास है, ये जो लाइन है आपकी यहां पे कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वाला डायगोनल यहां आ रहा है, तो ये वाला लाइन ऐसे आके यहां कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह की इमेज आपको मिलेगी, जो कि आपको कह सकते हैं हम एक उल्टा के। ठीक है ना, तो उल्टा के जहां भी ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास देख सकते हैं हम सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्लास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मेरे पास ये चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो बताना है। ठीक है, एक पेपर है मेरे पास जिसके ऊपर कुछ मार्किंग कर रखी है इस तरह की, ये मार्किंग कर रखी है, इस तरफ भी मार्किंग कर रखी है। इसको फोल्ड कर दिया गया है यहां से। ध्यान दीजिएगा क्लास, ये जो डॉटेड लाइन होती है एग्जामिनेशन में, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज है। इसका मीनिंग है कि यहां से फोल्डिंग की गई है। तो इस पेपर को यहां से ऐसे अगर फोल्ड करेंगे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहां आ जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है यहां आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो अब देखिए ये जो मार्किंग है इसी की मिरर इमेज आपको यहां पे है, यही है। ठीक है, मिरर इमेज है, लेकिन ये इसी के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी ये इसी के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, यहां पे भी ये डॉट जो है वो यहां के इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। तो यानी कि आपको सिर्फ दो एरो और एक डॉट मिलेगा, वो भी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहां पे। तो यानी कि दो एरो और लेफ्ट हैंड साइड में एक डॉट, वो ए ऑप्शन में ही अवेलेबल है। दिस विल बी योर आंसर। और दूसरा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता क्लास। देखिए आप, ये तो बिल्कुल भी इमेज बन ही नहीं सकती किसी भी हालत में। और ये चार कैसे हो गए आई डोंट नो, पता नहीं कौन से किस सोच समझ के ये ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, आप डॉट दो थे तो दोनों एक ही प्लेन में है। आप देखिए ये यहाँ पे इसी प्लेन में है, तो ये डॉट यहाँ पे यहाँ आएगा। डी ऑप्शन के अंदर दो डॉट आ गए हैं, इसीलिए ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ओनली ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस बार हॉरिजॉन्टली हमने फोल्ड किया है पेपर को, और यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे उल्टा डी आपको सेमी सर्कल की तरह काटा गया है या फिर एक डिजाइन बनाई गई है। ठीक है, ये मेनली क्वेश्चंस जो होते हैं डिजाइन इंस्टीट्यूट्स के लिए आते हैं। जो भी फैशन डिजाइनिंग में कोर्स कर रहा है उनको तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप प्लीज इनको नोट करिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को देखते हैं। अब देखिए इसको अगर मैं यहां से फोल्ड करूं, यानी कि इसको ऐसे फोल्ड किया गया है, ये वाला जो पोर्शन है यहां पे आके कनेक्ट होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला यहां आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्लास, सो अब देखिए कि
अगर ये ऐसे कनेक्ट होता है तो ये जो लाइन है और ये जो डी है वो यहां आके ऐसे कनेक्ट हो जाएगा इसी के ऊपर, यानी कि यहां पे तो एक सर्कल बन जाएगा इस तरह का और बीच में एक लाइन, तो सर्कल विद अ डायामीटर, ऐसा कोई इमेज ढूंढिए। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि बी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर देखते हैं ट्राइंगल के अंदर। देखिए ये ट्राइंगल है, थोड़ी सी स्पेस के बाद है यहाँ पे, और ये ट्राइंगल भी थोड़ी सी स्पेस। ये ट्राइंगल अगर ये बेस, ये जो लाइन है बेस जो ट्राइंगल का है, आप देखिए इसके पेपर के कॉर्नर की साइड में है, पेपर की एक साइड की तरफ है। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, वो पेपर की एक साइड में है। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि एक ट्राइंगल बनेगा जिसका पॉइंटेड साइड दिस वन विल बी दिस साइड। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं होगा। तो ट्राइंगल देखिए ये वाला, ये देख सकते हैं हम, तो ये आंसर हमारा डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास, जिसके अंदर क्या दे रखा है कि मेरे पास 4 डॉट्स हैं और मुझे पेपर को यहां से फोल्ड करना है और इस पेपर को मैं फाइनली इधर से इधर मोड़ दूंगा। ठीक है, फोल्ड कर दूंगा, यानी कि ये डॉट इनके सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसा फिगर मुझे आउटपुट में कहीं मिल जाए तो दैट विल बी माय आंसर। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यानी कि बी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा क्लास, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। इसमें क्या है कि एक सीजर टाइप का कुछ इमेज बनाया गया है, जिसके अंदर फोल्डिंग जो पेपर की गई है वो इस तरह की गई है कि ये वाला जो पोर्शन है वो आके सॉरी ये गलत हो गया है, मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट क्लास, ये क्या हो गया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पॉइंटर ऑप्शंस, ठीक है क्लास, अब हम आगे बढ़ते हैं वापस पेन। ठीक है, अब देखिए क्लास, ये मैंने इसको फोल्ड किया, यहाँ से यहाँ पे आके ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये डॉट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे भी मुझे इरेजर यहाँ करना था, मैंने वहाँ कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ भी कर देते हैं। पॉइंटर ऑप्शन, इरेजर, दिस विल बी डिलीटेड एंड नेक्स्ट वन इज पॉइंटर ऑप्शन, पॉइंटर। ओके क्लास, सो देखिए ये जो पॉइंट था ये आके यहाँ पे यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्लास, सो अब देखिए ये जो ट्राइंगल है जो कि डार्क कलर के अंदर है वो इस सर्कल के अंदर चला जाएगा, और ये वाला ट्राइंगल भी इस सर्कल के अंदर फिट हो जाएगा और इस साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है कि ट्राइंगल के बाहर, ट्राइंगल तो बाहर ही बन रखा है, दिस ऑप्शन इज नॉट वैलिड। यहाँ देखिए दिस वन इज गुड, यहाँ पे ये देखते हैं हम कि ये वी बन रहा है एक तरह से ऐसे। ठीक है, और ट्राइंगल के अंदर सॉरी सर्कल के अंदर ही ट्राइंगल बन रहा है, ये ऑप्शन मेरा सही हो सकता है। आगे वाला ऑप्शन देखते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, सर्कल सेंटर पे है ही नहीं पेपर के, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्कल के अंदर ट्राइंगल तो बन रहा है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करिए कि यहाँ एक स्पेस दे दी गई है, और ये स्पेस अगर है तो फिर यहाँ पे बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मिरर इमेज बनेगी एक तरह की। ठीक है, तो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास एक पेपर है जिसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया गया है इस एक्सिस पे। ठीक है, तो इस एक्सिस पे फोल्ड किया तो देखिए ये सर्कल, अगर मैं इसको सॉरी ऊपर फोल्ड किया गया है, ऐसे इसको ऊपर फोल्ड किया गया है, तो ये ए ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डी। आप हमेशा कभी भी कोई पॉइंटेड चीज को ढूंढिए क्लास। ये पॉइंट जो है ए का, ये जो पॉइंट है आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंटेड ए का पार्ट है ये इस सेमी सर्कुलर पार्ट के नजदीक में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है ये चीज, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आंसर हमारा बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, यहाँ ये अब बी और डी में से मेरा एक आंसर हो सकता है, तो और कुछ ढूंढते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पे ए पहले है और डी बाद में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पहले है और डी बाद में है, यहाँ पे डी पहले है, यानी कि यहाँ तो सीक्वेंस ही चेंज कर दिया,
दिस विल नॉट बी माई आंसर। सो ऑप्शन बच गया बी, यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कुछ एक पेपर है जो कि ट्रांसपेरेंट है और इसको मैंने इस एक्सिस से फोल्ड किया है जिसके अंदर यहाँ पे एक सर्कल था। तो आप देखिए क्लास, अगर इसको आप फोल्ड करेंगे तो एक सेमी सर्कल ही, ये सेमी सर्कल जो है इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि एक सेमी सर्कल यहां बनने के बाद दिखेगा मुझे मेरे आंसर के अंदर एक सेमी सर्कल, और ये जो लाइन है इसकी मिरर इमेज यहां पे बन जाएगी ऐसे। ठीक है, और एक ये जो सर्कल है ये इस कॉर्नर के पास है, तो ये कॉर्नर तो यहां आ रहा है, तो यानी कि यहां पे एक सर्कल आएगा। तो दिस सर्कल एंड दिस स्ट्रेट लाइन एंड अ सेमी सर्कल विल बी माय आंसर। ऐसा ऑप्शन मुझे बी में दिख रहा है, दिस विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। ओके, ये कुछ एक चोंच जैसा कुछ बनाया हुआ है फिगर, और फोल्ड कर दिया गया है इस वाले पेपर को, यहां से इसको उठा के यहां फोल्ड कर दिया गया है, और ये एक्सिस को मैंने मान लिया। ठीक है क्लास, तो आप ध्यान से दीजिए कि ये सर्कल जो है बड़ा है, ठीक है, ये सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन जाएगा। सर्कल के अंदर ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं रफली बना रहा हूं, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है क्लास, तो अब देखिए ये ऐसा कुछ बन जाएगा सर्कल के अंदर ट्रायंगल, ऐसा फिगर जहां दिखे वो मेरा आंसर होगा। तो आप देखिए ए ऑप्शन हो सकता है, क्या बी हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये पॉइंटेड पॉइंट पेपर के कॉर्नर पे टच कर रहा है, ये गलत है। सर्कल के अंदर देखिए ट्रायंगल ऐसा बन रहा है यहां से, दिस वन इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। और ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता, तो आंसर इज ए। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैंने इस बार डायगोनली पेपर को फोल्ड किया है। आप यहां से देख सकते हैं कि पेपर आपके पास सिर्फ डायगोनली बचा है। ठीक है, तो यानी कि आपको डायगोनली पेपर को फोल्ड किया गया है यहां से, और इस पेपर को ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से ऐसा बन जाएगा। आप देखिए ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये यहां आके कनेक्ट हो जाएगा और ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये इमेज जो ऐसे है और ये वाली जो लाइन है ये कुछ ऐसे वी शेप में बन जाएगी। ठीक है, ऐसा फिगर मुझे कहीं अगर दिख रहा है, ऐसा फिगर मुझे अगर कहीं दिख रहा है, वही मेरा आंसर होगा। यहाँ देखिए यहाँ तो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, दिस विल बी नॉट माय आंसर। यहाँ पे ये जिगजैग लाइंस हैं, दिस विल बी नॉट माय आंसर। और ये भी नहीं हो सकता ये मेरा आंसर, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एरो बाहर की तरफ है, ये गलत है, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसमें है एक सर्कल है और इधर एक ट्रायंगल है, इधर एक सर्कल है, इधर एक ट्रायंगल। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे क्लास तो आप सोचिएगा इन पॉइंट्स के बारे में। जो ये पॉइंटेड पार्ट होते हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं कई बार हमें आंसर निकालने के लिए। अब देखिए इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, पेपर को कैसे फोल्ड किया गया है, यहां से इस तरफ पेपर फोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस पेपर को अगर मैं ऐसे फोल्ड करता हूं तो ये ट्रायंगल इसके अंदर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला सर्कल जो है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर। तो ऐसा जो फिगर मुझे कहीं दिखेगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का पॉइंट और सर्कल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। इसमें ये पॉइंट ऊपर आ गया है, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट नीचे है, ठीक है, और ये पॉइंट इधर है, तो यानी कि दिस विल बी माय आंसर। यहाँ पे ये पॉइंट ऊपर आ गया है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक पेपर पे के लिखा है और के मैंने कहीं ऐसे ही रैंडम स्पेस पे लिखा है, और देखिए क्लास यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ से फोल्ड किया गया है, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे फोल्ड कर दिया जाएगा, सॉरी वर्टिकली फोल्ड कर दिया जाएगा ये पेपर यहाँ से। तो ये वाली जो लाइन होगी इस के की, ये बैंड हो जाएगी, ये बैंड होके कुछ इस तरीके से बन जाएगी। जो पॉइंट मिरर के जितना पास हो, देखिए एक तरह से समझिए यहाँ पे मिरर है। ठीक है, यहाँ पे मिरर है, तो मिरर इमेज बनानी है हमें।
तो ये जो लाइन है, जो पॉइंट मिरर के टच होगा वो मिरर के टच होगा, और जो दूर होगा वो उतना ही दूर होगा, यहाँ पे दूर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो ना पास में है वो पास में होगी और ये दूर, यानी कि एक तरह का ऐसा बी नुमा शेप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कहीं ऐसा कोई ये रहा। ठीक है, तो सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्लास, ये तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। आप देखिए एक एस लिखा है बिल्कुल सेंटर के अंदर, और हॉरिजॉन्टली मिरर लगा दिया गया है, और इस पेपर को आप फोल्ड करना है। एक्चुअली मिरर नहीं है, आपको इसको फोल्ड करना है। पेपर फोल्डिंग टॉपिक चल रहा है, मिरर इमेजेस वाला टॉपिक बाद में करवाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि एक सर्कल नुमा शेप यहाँ पे कंप्लीट सा बन जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये एक सर्कल, यानी सर्कल विल बी माय आंसर। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके क्लास, यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर में से लिए हुए हैं। सो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने कहीं अपने मन से बनाया हो। अभी सारे क्वेश्चन ये सारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये रिपीट भी होते हैं। अब देखिए क्लास, ऐसा कभी भी आए क्वेश्चन, आप ये फिगर देखिए इसमें क्या है कि ये यहां से फोल्ड किया गया है, पेपर फोल्ड किया है, यानी कि ये वाला हिस्सा तो एज इट इज ही रहेगा। ये जो मैंने हिस्सा बनाया है, ये वाला हिस्सा तो आपके आंसर में होगा ही होगा, क्योंकि पेपर को अप से लेकर डाउन तक फोल्ड किया गया है। ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा, ये वाला जो है हिस्सा, ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये वाला हिस्सा आंसर में ढूंढना है। क्या इसमें है? यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे है? जी नहीं, यहाँ पे लाइन्स ही, एरो डायरेक्शन ही चेंज है, ये भी नहीं है। अब यहाँ है, हाँ ये रहा, ये ऐसे 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 और ये स्ट्रेट लाइन, तो आपका यही आंसर हो जाएगा D1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल वाला है ही नहीं। आपको एक पेपर दिया गया है जिसको वर्टिकली हमने फोल्ड किया है, जिसके अंदर दो डिज़ाइंस बनी हुई हैं, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन बनी हुई है और एक वर्टिकल डिज़ाइन बनी हुई है। तो इन दोनों को जब फोल्ड किया गया है पेपर को, यानी कि ये जो राइट वाला पोर्शन है ये लेफ्ट में फोल्ड कर दिया गया है इसके ऊपर, तो कैसी डिज़ाइन बनेगी? ट्रांसपेरेंट पेपर है, मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, तो आप देखिए दोनों डिज़ाइन एक साथ आएंगी, वो भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। दोनों डिजाइन, एक ये वाली डिजाइन ऊपर रहेगी वर्टिकली, वर्टिकल लाइन वाली डिजाइन ऊपर रहेगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन देखिए आप, वर्टिकली वाली लाइन वाला डिजाइन ऊपर ही है। ठीक है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन वाला डिजाइन है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ओवरलैप्ड हैं, इसमें सिंगल डिजाइन ही है, इसमें भी सिंगल डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास, दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सॉरी एक मिनट, एक वायर, हाँ ये दिस वन इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी आप जब करेंगे तो पता चलेगा। इस क्वेश्चन में ये है कि एक पेपर है, इसको यहाँ से फोल्ड किया गया है, इसको यहाँ से फोल्ड किया गया है और ये वाला हिस्सा इधर फोल्ड कर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यानी कि ये बड़ा वाला हिस्सा इसके ऊपर ओवरलैप होगा। क्लास मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, पेपर इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पेपर इज ट्रांसपेरेंट, आपको सारी लाइंस दिखनी चाहिए, आपको सारी लाइंस दिखेंगी, ये वाली लाइन भी पूरी दिखेगी, ये वाली लाइन भी दिखेगी, ये वाली लाइन भी दिखेगी और ये वाली लाइन भी दिखेगी। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो कुछ इस तरीके का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि एक स्टार लाइक फॉर्मेशन बनेगा। और वो भी जैसे एक ये हिस्सा है, देखिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी आंसर हो नहीं सकता। आप देखिए डी और ए, डी और ए में दिक्कत यही है कि सिर्फ यहाँ पे एक लाइन आपको दिख नहीं रही है। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट पेपर है, आपको सारी लाइंस दिखेंगी, दैट्स व्हाई दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको दिया गया है एक फिगर बना हुआ है जिसमें हमने वर्टिकली इस पेपर को यहां से फोल्ड कर दिया फ्रॉम दिस राइट साइड टू लेफ्ट साइड।
राइट साइड से लेफ्ट साइड मैंने फोल्ड कर दिया। तो क्लास देखिए ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये यहीं है, तो यानी कि इन दोनों को मिला दीजिए तो आपके पास जो फिगर बनेगा, एक ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, वो ओवरलैप कर जाएगा इसके ऊपर, तो आपका जो फिगर होगा कुछ इस तरीके से आएगा, ये वाला फिगर, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसा फिगर ढूंढ लीजिए कहाँ पे है। आप देखिए ये जस्ट उसका रिवर्स है, तो ये भी नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं फिगर, ये भी नहीं है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज डी, ठीक है क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, टॉपिक होगा रीजनिंग वाटर इमेज वाला, ठीक है, वाटर इमेज से रेलेवेंट होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू।